Hello student, I am Professor Sagar Mohite. Today we will start MMS Semester 1 Financial Accounting subject, in which the first topic is an introduction of accounting. Okay, तो what is accounting? Okay, accounting क्या है? Accounting तो अब बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. ओके, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मतलब अब जब अकाउंट्स जब रीड करोगे तो आपको एक्चुअली बिजनेस क्या कैसे ऑपरेट कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, फ्यूचर में प्रॉस्पर फ्यूचर में एक्चुअली ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ये सभी चीज़ें आप एक्चुअली अकाउंट्स एक्चुअली रीड कर कर आप समझ सकते हैं. तो इसकी वजह से वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. ओके, बिजनेस का लैंग्वेज है, बिजनेस कैसा चल रहा है वो हम उससे एक्चुअली पता कर सकते हैं. ओके, तो अकाउंटिंग इज अ बिजनेस ऑफ लैंग्वेज. वी कैन यूज द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड देयर रिजल्ट. ओके, तो जो भी अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो अकाउंट्स की तरह हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद वो जो रिजल्ट रहता है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है उससे. ओके, तो अकाउंटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टू कलेक्ट, एनालाइज, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ओके, जो भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं हम यूजर्स से. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली पहले क्या होता है, अ बुक कीपर में रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द सर्टन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, standards as prescribed by the accountant depending upon the size, nature, volume and other constraint of the particular organization. ओके, तो अकाउंटेंट है जो बुक कीपर है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी स्टैंडर्ड से प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो सभी यूज़ करके एक्चुअली वो अकाउंटेंट है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा. ओके, तो ये एक प्रकार से एक्चुअली क्या बोल सकते हैं हम, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. ओके, नेक्स्ट ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है. मैं एक डेफिनेशन खाली रीड करता हूँ. डेफिनेशन बाय द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन: द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो ये एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, सो एज जो यूज़र है वो प्रॉपर डिसीजन ले सके. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम अकाउंट्स हम क्यों प्रिपेयर करते. तो क्यों प्रिपेयर करते, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. ओके, दिस इज एक्चुअली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग टू द स्टेक होल्डर सच एज द ओनर. जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है उनको एक्चुअली प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये एक्चुअली अकाउंटिंग का फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट है टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. ओके, अकाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड एक्चुअली प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करता है, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड्स एक्चुअली बिजनेस के जो है मेंटेन करता है. उसके बाद में असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट. ओके, जो भी रिकॉर्ड्स जो हम मेंटेन करेंगे उसके उसके हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, रिजल्ट एक्चुअली प्रोड्यूस करेंगे. मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, हम इसमें रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. मतलब क्या, हम यहाँ पर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम रेवेन्यू स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर करते हैं और उसके हिसाब से बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. ओके, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट. हम बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट के हिसाब से हमें पता चलता है कि अभी बिजनेस का क्या फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बिजनेस के एसेट्स कितने वैल्यू के हैं, कितने रुपीज़ के लाइबिलिटीज़ है वो हमें पता चलता है, कैपिटल की पोजीशन क्या है वो हमें पता चलता है. ओके, तो ये हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है. नेक्स्ट है टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग. ओके, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें एक्चुअली ये अकाउंट्स है वो एक्चुअली यूज़फुल है. हम अकाउंट्स के जो रिजल्ट है उसके हिसाब से हम डिसीजन हम ले सकते हैं, अलग अलग हम रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम फ्यूचर डिसीजन हम ले सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो हम कंटिन्यू करें या ना करें. ओके, उसमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो हम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम पता कर सकते हैं. ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हमें एक्चुअली यूज़फुल है. उसके बाद में टू फुलफिल द कंप्लायंस ऑफ लॉ. ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो एक्चुअली हम जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो एक्चुअली कंपलसरी है एज पर द लॉ. हमें कंपलसरी वो प्रिपेयर करता है क्योंकि हमें
टैक्सेस हमें पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस हम पे करते हैं तो उसके लिए हमें पहले अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके हिसाब से जो हम प्रॉफिट मिलेगा उस पर हमें टैक्सेस पे करना पड़ता है। ओके, वो डायरेक्ट टैक्स रहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स हमें पे करना पड़ता है, जीएसटी हमें पे करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये अकाउंट्स एक्चुअली यूजफुल है वो कंप्लायंस कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। ओके, जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उसके हिसाब से हमें बिजनेस एक्चुअली सॉल्वेंट रहेगा या नहीं रहेगा इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ओके, तो शॉर्ट रन में हम क्रेडिटर्स के हम पेमेंट हम कर सकते हैं, या लॉन्ग रन में हम डिबेंचर होल्डर के डिबेंचर होल्डर के हम पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सभी एक्चुअली पता चलता है। सॉल्वेंसी पोजीशन हमें पता चलती है अकाउंटिंग जो हम फॉलो करते हैं तभी। ओके, तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम एक्चुअली ये थियोरेटिकल पॉइंट हम थोड़े बहुत देखेंगे, उसके बाद में हम एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रोसेस हम देखेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रोसेस देखना एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या है। तो फर्स्ट है मेजरमेंट। जो अकाउंटिंग है वो पास्ट परफॉर्मेंस मेजर करता है एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक्चुअली शो करता है। ओके, तो मेजर करता है। उसके बाद में फोरकास्टिंग, विद द हेल्प ऑफ accounting we can forecast the future performance and financial position of enterprises using the past data। जो भी पास्ट डेटा रहेगा उसके हिसाब से हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा एक्चुअली ग्रो करेगा। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग हम ले सकते हैं, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हमें अकाउंट्स के मिलेगी वो यूज़ करके हम फ्यूचर डिसीजन हम ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें एक्चुअली हेल्प करेगा ये अकाउंटिंग। नेक्स्ट कंपैरिजन इन इवैल्यूएशन। ओके, जो बिजनेस है उसके 2 इयर्स के जो कभी हम फिगर्स लेंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने करंट ईयर में क्या एक्चुअली अचीव किया। ओके, और फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहिए ये भी हम एक्चुअली कंपैरिजन करके हम दे सकते हैं, इवेल्युएट करके दे सकते हैं। सेम सिचुएशन हम टू कंपनीज के अकाउंट्स हम कंपेयर करके देख सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं कि दूसरे कंपनी के अकाउंट्स हम हमारे कंपनी से कंपेयर करके देख सकते हैं, और कुछ जो कुछ भी एक्चुअली इम्प्रूवमेंट रहेगा वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे एक्सपेंसेस, हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें फंड्स कहाँ से मिलना चाहिए वो भी हम एक्चुअली मतलब उसका भी एक्चुअली प्लानिंग हम कर सकते हैं। ओके, और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। ओके, हम हमारे जो भी गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस रहते हैं वो हम कंप्लाई कर सकते हैं, जो भी टैक्सेशन रहेगा वो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम कंप्लाई कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग हम कभी फॉलो करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम अकाउंट्स जब प्रिपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, देर आर एक्चुअली एक्सटर्नल यूजर एंड इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो इन्वेस्टर जो है वो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि वो इन्वेस्टर एक्चुअली देखेगा कि ये इस कंपनी में हम कभी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न्स कितना मिलेगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ या नहीं है, कितना रिस्क पोर्शन है, ये सभी एक्चुअली इन्वेस्टर देखेगा। अकाउंट्स देखकर वो कंफर्म करेगा और उसके बाद में वो एक्चुअली इन्वेस्ट करेगा। तो इसके लिए अकाउंट्स एक्चुअली प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके प्रिंसिपल्स एक्चुअली पूरे फॉलो करके जो अकाउंट जो प्रिपेयर करे किए जाते हैं वो देखकर एक्चुअली इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है। एम्प्लॉय देखेगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी एक्चुअली फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। कभी ग्रो करेगी तो ही उसका एक्चुअली सैलरी बढ़ेगा, तो ही उसको इंसेंटिव्स मिलेगा, तो ही उसको बोनस मिलेगा। ओके, और उसके अकाउंट्स देखकर वो पता कर सकता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना वहाँ पर बोनस कितना दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली अदर इंसेंटिव्स क्या दिए जाते हैं, वो पूरा एक्चुअली अकाउंट देखकर वो पता कर सकता है। और थोड़ी बहुत कंपनी की हिस्ट्री देखकर वो एक्चुअली पता कर सकता है। तो एम्प्लॉय भी एक यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है। उसके बाद में लेंडर्स। ओके, जो लेंडर्स रहेंगे वो भी एक्चुअली इंटरेस्टेड रहेंगे अकाउंट्स देखने में। वो एक्चुअली उनको एक्चुअली जानना पड़ेगा कि जो भी वो लोन देंगे वो उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रीपेमेंट होगा या प्रॉपर तरीके से रीपेमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी वो एक्चुअली कंफर्म कर सकते हैं अकाउंट्स देखकर। उसके बाद में सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स।
ओके, जो भी सप्लायर रहेंगे वो हमें गुड्स सप्लाई करेंगे, जो क्रेडिटर्स रहेंगे उनको एक्चुअली कंफर्म करना, मतलब वो अकाउंट चेक कर एक्चुअली कंफर्म करेंगे कि उनको ये रीपेमेंट होगा या नहीं होगा, कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, वो एक्चुअली अकाउंट चेक कर एक्चुअली पता कर सकती है। और सप्लायर और क्रेडिटर्स भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है। उसके बाद में कस्टमर, जो भी कस्टमर, अभी कस्टमर हम जब हम किसी भी कंपनी के जब गुड्स परचेस करते हैं तो वो हम ब्रांड देखते हैं उसका क्या है, उसके हिसाब से वो हमें एक्चुअली आफ्टर सेल सर्विस मिल सकती है या नहीं मिल सकती। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि कभी ये फ्यूचर में कभी कंपनी कभी बंद हो गई तो एक्चुअली उसके जो पार्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे, तो वो भी हम मतलब कस्टमर भी एक्चुअली इंटरेस्टेड रहता है कि वो अकाउंट्स देख कर एक्चुअली पता कर सकता है। अभी जो कंपनी का जो ब्रांड है उसके हिसाब से हम एक्चुअली गुड्स हम परचेस करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी वो कंपनी कभी कंटिन्यू रहेगी तो ये एक्चुअली हमें आफ्टर सेल सर्विस मिल सकती है। तो कस्टमर भी इंटरेस्टेड रहता है यूज अकाउंट्स देखने में। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। ओके, गवर्नमेंट एंड अदर जो एजेंसीज रहते हैं, जो गवर्नमेंट हम टैक्सेस हम पे करते हैं, जो भी ड्यूटीज रहते हैं वो पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहता है कि वो प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स एक्चुअली प्रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने में। ओके, और इसके हिसाब से मतलब हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो भी हम ड्यूटीज पे कर रहे हैं, नहीं तो अदर जो कंप्लायंस वो हम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली अकाउंट्स देख कर एक्चुअली पता कर सकते हैं गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद में जनरल पब्लिक भी इंटरेस्टेड रहेगा अकाउंट्स चेक करने में। मैनेजमेंट जो खुद जो कंपनी का खुद जो मैनेजमेंट है वो भी इंटरेस्टेड रहेगा अकाउंट्स अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें। मैनेजमेंट को एक्चुअली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगा कि फ्यूचर जो प्लान रहेंगे वो करने के लिए जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कंपेयर करके एक्चुअली फ्यूचर का प्लानिंग कर सकती है। ओके, कुछ भी जो इम्प्रूवमेंट रहेगा वो कर सकती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखकर। ओके, तो ये यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है। यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स है। इंटरनल यूजर्स में आप देख सकते हैं मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स है। ओके, ये सभी इंटरनल यूजर्स है। और एक्सटर्नल यूजर्स में लेंडर्स है, सप्लायर्स है, कस्टमर है, गवर्नमेंट एजेंसीज है। ऑल आर दिस एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस है। अभी हम देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंपलसरी रहता है। वो एक्चुअली वहाँ पर स्टैंडर्ड कुछ हमें कंपलसरी एक्चुअली गवर्नमेंट की तरह से हम कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, तो ये स्टैट्यूटरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये उसके बाद में है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मली जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहता है वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़्यादातर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हम मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ओके, सर्विस जो रहती है सर्विस कंपनी, एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली यूज़ करती है। ओके, उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जो भी मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड जो रिपोर्ट है वो मतलब जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करके हमें मिल सकती है। मतलब रेशो फाइंड आउट करना, उसके हिसाब से उसका कंपैरिजन करना, ट्रेंड प्रिपेयर करना। ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेगा, तो उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगा। उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, जो हम सोसाइटी में हम हमारी कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है, सोसाइटी के लिए क्या क्या कर रही है, वो सभी एक्चुअली रिकॉर्डिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रहेगा। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमारे जो एम्प्लॉय है उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली अपडेट मेंटेन करना, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में रहेगा। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, ये भी अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल। ओके, तो हम जो किस तरह से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या एक्चुअली प्रोसेस रहेगी। ओके, ये देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू द फाइनेंस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा एक्चुअली अकाउंटिंग का साइकिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ट्रांजेक्शन वो एक्चुअली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो होगा एक्चुअली। तो उसका हम ट्रांजेक्शन का सब्सिडरी बुक में हम फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, जो परचेज बुक रहेगा, सेल्स बुक रहेगा, उसमें हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद में उसका हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे। ओके, जर्नल हम वो ट्रांजेक्शन जो रहेगा वो हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हम ट्रांजेक्शन हम जर्नलाइज करेंगे। जर्नल प्रिपेयर करने के बाद वो जर्नलाइज हुए जो ट्रांजेक्शन है उसका हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। अभी ये सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद में हम उसका ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर, लेजर अकाउंट हम ईयर एंड को हम क्लोज करेंगे एंड हम उसके हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, उसके बाद में उस पर कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होगा। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जो कुछ एक्चुअली ऐसे ट्रांजेक्शन रहेंगे कि जिसका एडजस्टमेंट करना जरूरी रहेगा, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री हम बाद में करेंगे। उसके बाद में उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे और उस पर हम क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे
क्लोजिंग एंट्रीज करने के बाद हम फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक्चुअली पूरा प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद में जर्नल, उसके बाद में लेजर प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, एडजस्टमेंट जर्नल एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, एडजस्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज एंड फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो दिस इज द एक्चुअली अकाउंटिंग साइकिल। ओके, उसके बाद में है, अभी हम देखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स, हम देखेंगे एक्चुअली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट है ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये जो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट और बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज। ओके, कुछ मनीज एंड मनीज वर्थ एक्सचेंज होता है, तो उसमें हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन मतलब हमने सेल कर दिया, तो सेल कर दिया तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, हमने परचेसेस कर दिया तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। हमने किसी को लोन दे दिया तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ जब होगा वो, तो वो एक तरीके से एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन होगा। तो लेकिन यहाँ पर मनीज या मनीज वर्थ एक्चुअली वहाँ पर रहना चाहिए, तो ही हम ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद में व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस है। ओके, गुड्स एंड सर्विस है जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, जो हम सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सर्विसेज मतलब हम कभी कंस्ट्रक्शन की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वो सर्विसेज है। हम कभी पेन प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं तो वो गुड्स है। ओके, हम कभी इंटीरियर डेकोरेशन करके दे रहे हैं तो वो एक प्रकार से सर्विस है। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, उसके बाद में प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? जब हमारी जो कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा हमें रेवेन्यू होता है तो हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट। ओके, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, व्हाट इज प्रॉफिट? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब जो भी हमें रेवेन्यू होने वाला है, रेवेन्यू मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ओके, तो रेवेन्यू जो भी हमें होने वाला है, जो भी हमें अमाउंट रिसीव होने वाली है, उससे कभी हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो कभी ज़्यादा अमाउंट बचती, कुछ अमाउंट बचते तो वो हम बोलेंगे प्रॉफिट। लॉस क्या रहेगा? लॉस उसके रिवर्स केस रहेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस। ओके, अभी एसेट। एसेट क्या है? अभी हम एसेट में हम एग्जांपल देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सभी एसेट्स है। तो एसेट्स हम क्यों हम मतलब एसेट मतलब क्या है? जो यूज़ कर कर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी जो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो उसको हम एसेट बोलेंगे। ओके, तो एसेट भी हम परचेस करने के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब एसेट परचेस करने के लिए हम अमाउंट हम पे करते हैं, लेकिन जो एसेट हम परचेस करते हैं उससे हम एक्चुअली प्रोडक्शन हमारा इंप्रूव हो सकता है, हमारा जो इनकम है वो हमारा इंप्रूव हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट। और उसका जो यूजफुलनेस रहेगा वो मोर देन 1 ईयर रहेगा, तो उसको हम एसेट करके कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद में लाइबिलिटीज, जो भी हमें अमाउंट ड्यू रहेगा, जो भी हमारा ऑब्लिगेशन रहेगा। ओके, जो भी हमारा लाइबिलिटीज रहेगा, जो भी हमारा ड्यू रहेगा, जो भी हमारा ऑब्लिगेशन रहेगा। ओके, तो उसको हम और जो है वो फ्यूचर डेट में हम सेटल करने वाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज करेंगे। ओके, तो ये क्या है? ये बिजनेस के एक्चुअली लोन से बिजनेस जो ओ कर रहा है, जो बिजनेस फ्यूचर में रिटर्न करने वाला अमाउंट, उसको हम लाइबिलिटी बोलेंगे। ओके, उसके बाद में कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अभी ये जो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या है कि एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि वो लाइबिलिटी है या नहीं है, तो उनको हम कंसिडर करते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके, कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब वो हम प्रोविजन करके भी नहीं मतलब प्रोविजन भी नहीं कर सकते एक्चुअली उसकी, क्योंकि हमें यही कंफर्म नहीं है कि लाइबिलिटी है या नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कंटिजेंट लाइबिलिटी का। समझो वर्कर का एक्सीडेंट हो गया। ओके, और वर्कर को हमने 1 लाख रुपीज़ का कॉम्पेंसेशन दे दिया। ओके, 1 लाख, वर्कर को 1 लाख रुपीज़ का कॉम्पेंसेशन दे दिया, तो हमारे हिसाब से उसका वर्कर को जो ड्यूज थे वो हमने कंप्लीट कर दिया, मतलब वो लाइबिलिटी हमारे हिसाब से खत्म हो गई है। लेकिन वर्कर ने कोर्ट में जाकर केस कर दिया कि मुझे 1 लाख रुपीज़ सफिशिएंट नहीं है, मुझे कम से कम और 5 लाख रुपीज़ मुझे चाहिए। ओके, 5 लाख रुपीज़ चाहिए, ऐसे उसने केस कर दिया, तो हमारे हिसाब से वो लाइबिलिटी अभी खत्म हो गई है। लेकिन कभी कोर्ट में कभी केस कभी वर्कर कभी जीत गया, तो हमारी ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा हमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो एक प्रकार से हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन वो डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पे, मतलब फ्यूचर इवेंट कभी हमारे अगेंस्ट हो गया तो हमें लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, हमारे कभी फेवर में हो गया तो हमारी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होगी। तो करंट सिचुएशन का वो लाइबिलिटी है या नहीं है वो हमें कंफर्म नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कंटिजेंट लाइबिलिटी। ओके, और एक चीज रहती है यहाँ पर प्रोविजन, वो मैंने एक्चुअली ये टर्म्स के एक्चुअली लिखा नहीं है, लेकिन प्रोविजन मतलब वो लाइबिलिटी है वो कंफर्म है, लाइबिलिटी है वो कंफर्म है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो कंफर्म नहीं है। अमाउंट वेरी कर सकता है, अमाउंट कम हो सकता है, अमाउंट बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ओके,
तो कभी अमाउंट कभी इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट देन यू कैन से दैट इट इज़ अ प्रोविजन, बट इफ़ you are not sure about the is it a liability or not, at that time you can say that it is a contingent liability. if liability में confirm है, liability है या नहीं है, वो उसमें confusion है, तो उसको हम बोलेंगे contingent liability. एंड लाइबिलिटी है वो श्योर है लेकिन उसका अमाउंट कंफर्म नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोविजंस. ओके, ये दो चीज़ें एक्चुअली रहते हैं, प्रोविजंस एंड कैपिटल. मतलब जो भी ओनर रहेगा वो बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बोलेंगे हम कैपिटल. ओके, जब कंपनी रहती है तो वहाँ पर शेयर होल्डर रहते हैं. ओके, कैपिटल. उसके बाद में ड्राइंग्स, जब ओनर रहता है वो इन विड्रॉ करता है बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, नहीं तो गुड्स विड्रॉ करता है, तो कुछ भी ओनर लेकर जाता है बिजनेस में से गुड्स या अमाउंट, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स. उसके बाद में डेटर्स. डेटर्स मतलब जिसको हम क्रेडिट बेसिस से गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डेटर्स. मतलब उससे हमें अमाउंट रिसीव होना है, हम उससे अमाउंट हम रिसीव करने वाले. ओके, वो हमें अमाउंट देने वाला है क्योंकि उसको हमने सेल्स कर दिए, उसको हमने गुड्स दे दिए, तो उस गुड्स के बदले में वो अमाउंट जिस दिन हम सेल करते उस दिन वो अमाउंट नहीं पे करता, वो फ्यूचर डेट में कुछ एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन के बाद वो अमाउंट एक्चुअली पे करने वाला है, फोर्थ नाइटली पे करने वाला अमाउंट. ओके, तो उसको हम बोलेंगे डेटर. जब वो अमाउंट पे करेगा तो वो डेटर का स्टेटस उसका कैंसिल हो जाएगा, वो एक्चुअली डेटर्स कैंसिल कर देंगे हम, लेकिन जब तक वो अमाउंट पे नहीं करता तब तक वो डेटर रहेगा. उसके बाद में क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम क्रेडिट बेसिस से गुड्स हम परचेस करते उनको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स. ओके, क्रेडिटर्स को हम अमाउंट देने वाले रहते हैं क्योंकि उससे हम गुड्स परचेस करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ मनी. ओके, फ्यूचर डेट में हम उनको अमाउंट हम पे करने वाले हैं, तो वो हम बोलेंगे क्रेडिटर्स. उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंट्स में. जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते. मतलब ट्रेड डिस्काउंट मतलब समझो हम एक्चुअली फर्नीचर हम परचेस करने गए. ओके, फर्नीचर का उसने एक्चुअली कॉस्ट हमें बताया कि 10,000 रुपीज़ उसने हमें कॉस्ट बताया. ओके, और हमने उससे एक्चुअली बार्गेनिंग कर दिया और वो 10,000 कॉस्ट वाला वो जो फर्नीचर है वो 9,000 में देने के लिए हमें रेडी हो गया, तो उसको हम बोलेंगे 1,000 रुपीज़ हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला. ओके, तो उसको हम बोलेंगे 1,000 रुपीज़ हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला. तो वो हम एक्चुअली फर्नीचर हम कितने रुपीज़ को परचेस किया, 9,000 रुपीज़ को ही परचेस कर दिया, तो हम रिकॉर्ड करते समय 9,000 का ही रिकॉर्ड करेंगे, 1,000 हम कहाँ पर भी मेंशन नहीं करेंगे. ओके, तो एक्चुअली खाली हम नरेशन में मेंशन कर देंगे कि ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल गया 10%. 10% नहीं, जो भी, हाँ 10% मिल गया एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट. तो हम ऐसे नरेशन में मेंशन करेंगे, लेकिन अमाउंट लिखते समय हम 9,000 ही लिखेंगे, वो हम अकाउंट्स में हम अलग से शो नहीं करेंगे. ओके, और दूसरा चीज़ रहता है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट मतलब क्या है कि हमारा पहले से डिसाइड हो गया था 10,000 रुपीज़ को हमें मिलने वाला है और हम 2 मंथ्स के बाद हम उसका पेमेंट करने वाले. ओके, लेकिन सामने वाली पार्टी क्या बोल गई कि आप कभी 15 दिन के अंदर कभी पेमेंट करते हैं तो आप मुझे 10,000 रुपीज़ मत पे करो, मुझे खाली 9,500 रुपीज़ पे करो. ओके, मतलब उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000 रुपीज़, लेकिन आप कभी 9,500 रुपीज़ कभी पे करते हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये वाला जो डिस्काउंट रहता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट. मतलब अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट. और जब हम उसका प्राइस डिसाइड करने जाते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट में, कैश डिस्काउंट हम अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं. ओके, तो कैश डिस्काउंट हम डिस्काउंट करके हम अलग से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम शो करते हैं. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक्चुअली. अभी जो हम फाइनल जो स्टेटमेंट हम जो प्रिपेयर करने वाले हैं तो उसमें क्या क्या आता है. देखिए, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करेंगे ना उसमें एक्चुअली एक रेवेन्यू स्टेटमेंट रहता है, इनकम स्टेटमेंट रहता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं. रेवेन्यू स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आता है, कभी कभी उसमें कभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, उसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट. ओके, उसके बाद में हम और एक हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम मेंटेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो भी रहते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पर एक्चुअली फंड कहाँ से हमने रेज कर दिया और कहाँ पर हमने यूटिलाइज कर दिया, सोर्सेस कहाँ से है और एप्लीकेशन कहाँ से है, वो हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं और शो करते हैं, वो उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट. उसके बाद में हम और एक हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कंपलसरी नहीं है कि मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्चुअली प्रिपेयर करना पड़ता है.
लेकिन ये दो एक्चुअली यहाँ पर जो दो लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये कंपलसरी है फाइनेंशियल अकाउंट में, लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है। और ये लास्ट में लिखा हुआ है स्केड्यूल। ओके, तो स्केड्यूल मतलब एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा नोट्स में हम मेंटेन करेंगे, तो ये एक प्रकार से नोट्स है, उसको स्केड्यूल्स बोलते हैं। ओके, नोट्स जो भी हम मेंटेन करेंगे वो नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, तो उसको हम शेड्यूल बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनल रिजल्ट ऑफ अकाउंट्स है हमारा। उसके बाद में जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड चेंजेस टेकन प्लेस इन द एंटरप्राइजेस। Okay, this is the main objective, and other objectives are, other ancillary objectives are providing information for taking economic decision. Okay, we are preparing the financial statement to take economic decision. उसके बाद में फाइनल टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस, वर्किंग रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, क्या क्या चेंज हो गया वो एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये था एक्चुअली बेसिक था, एक्चुअली फर्स्ट हमारा एक्चुअली टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, दिस इज एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट, एंड in the next actually lecture we will see some actually practical problems, also practical solution, which is much important for you. ओके, लेकिन बेसिक कंसेप्ट का भी आपको मालूम रहेगा तो एक्चुअली आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी सॉल्व करने में आपको थोड़ा इजी जाएगा। ओके, सो वी विल सी द वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, I think next topic is of accounting principles. Okay, accounting principles, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रिंसिपल्स है वहाँ पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कुछ कंसेप्ट है, तो वो हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।